अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है। शंकर दयालु है, कृपालु है, दया का सागर। आप दिल से कथा का रस तत्व ग्रहण करते, पानी नहीं पिएगा वो नौटंकी करता, आप दिल से समझ नहीं आता तो पानी सुनते हो तो वो दिल से देता, दिल से सुनते हो वो दिल से देता। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा कम नहीं होती। वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सहज नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा में कमी नहीं रखता। बस उस पर करा गया भरोसा हमारा प्रबल होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। शंभो शरणे मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। ये हमारा विश्वास जितना पक्का होगा उतना सुख हमारी जिंदगी में है, उतना सुख। रुकिए, अभी हम कुछ किए ही नहीं, तो ऐसे ही लगे हाथ में। कल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी, दिखावे से भगवान का भजन कभी मत करो। सुना था कल? किसी दूसरे को देखकर यह मत सोचना कि उसके पास में भगवान ने इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, लोहे का बनाकर भेजा है ना, कोई बात नहीं। दुख आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। कष्ट आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। तकलीफ आई है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। बाबा से बस इतना विचार रखना कि लोहे का बनाकर भी भेज दिया तो पारस मणि रूपी शिव पुराण उसने देकर भेजी है। इसका स्पर्श करते रहना, इसका स्मरण करते रहना। संतों का सानिध्य, भगवंतों का सानिध्य, सत्संग, कथा सुनते। एक मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर एक मिनट का सत्संग, एक मिनट की शिव पुराण, एक मिनट का भजन, एक मिनट की अच्छी सोच, एक मिनट का अच्छा विचार, एक मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है, निश्चित। एक मिनट, लोग कहते हैं एक मिनट में कोई किस्मत बदल सकती है। हम कहते हैं एक मिनट की तुम्हारी भक्ति, एक मिनट का तुम्हारा भजन, एक मिनट का तुम्हारा कीर्तन, एक मिनट का तुम्हारा मंत्र जाप, एक मिनट का तुम्हारा स्मरण, एक मिनट का तुम्हारा नाम जाप तुम्हारे कर्म को भी, तुम्हारे भक्ति के स्मरण को भी, एक मिनट में तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। पर एक बात का स्मरण रखना, एक बात का स्मरण रखिएगा। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि बेटा गया या बेटी गई, ये हुआ क्यों, ये इस पत्र में उन्होंने लिखा। तो ये जो आप पूछ रहे हो, ये हमारे पूर्व के कर्म का कोई भोग होता है। हम कथा में हमेशा कहते हैं
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। परमात्मा की दृष्टि से कैसे बचो? हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता। अरे गुरुजी ऐसा होता क्यों नहीं होता? समझिएगा जरा। अब मान लो, समझ लो कि यहाँ पर कथा में यहाँ बहुत सारे लोग आए, एक समझना बहुत अच्छी तरह से, एक कथा में बहुत सारे लोग आए और कोई मान लो वो दादा जो चश्मे वाले बैठे हैं डब्बे से टिक के सफेद कलर का कपड़ा पहनकर, हाँ हम इन्हीं की कह रहे हैं, इनको भी टीवी पे दिखा रहे हैं। मान लो ये दादा चश्मा पहनकर और सफेद कपड़ा, अब समझना है, सफेद कपड़ा पहनकर बैठे हैं, ठीक है, सब देश का अलग अलग समझ लो जरा, ये सफेद कपड़ा पहनकर बैठे और हमने इनसे कहा दादाजी, अब हम इनसे कहें जरा समझना कि दादाजी हमको थोड़ा सा धन की जरूरत है, तुम हमको 10,000 रुपये दे सकते? दादाजी ने कहा हाँ महाराज जी हम 10,000 रुपये तुमको, तुम लौटाओगे कब? हमने कहा दादाजी हम तुमको कल दे देंगे, ठीक है, जरा समझना बहुत अच्छे से। दादाजी ने हमको 10,000 रुपये दिए और हमने ले लिए। अब दादाजी कल आज सफेद शर्ट पहन कर आए हैं, कल लाइनिंग वाली नीली शर्ट पहन कर आए, ठीक है। अब दादाजी हमारे पास आकर बोले महाराज, हमने कहा बोलो, 10,000 रुपये, हमने कहा तुमसे तो लिए ही नहीं थे, जिससे लिए थे वो तो कल कथा में कौन सी शर्ट पहना था? सफेद पहना था, और तुम तो नीली शर्ट पहने हो, लाइनिंग वाली पहने हो, तो हम आपको तो पहचानते नहीं। नहीं नहीं महाराज, कपड़े से क्या होता है? हूं तो मैं, कपड़े से कुछ होता है क्या? हूं तो मैं, मेरा पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम भी कह रहे अरे दादाजी तुमने कपड़े कल सफेद शर्ट वाले से हमने 10,000 लिए थे, हमने कोई नीली शर्ट वाले से तो नहीं लिए थे, सफेद शर्ट वाला आता तो हम 10,000 रुपये दे देते, तुम तो नीली पे। अरे महाराज कपड़े से क्या होता है? मैं तो वही हूँ, चश्मा भी वही है, शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा बदला उससे क्या होता है? हमने कहा नहीं, कपड़े से कुछ नहीं होता। यही तो बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। ये कपड़ा तो हम कितनी बार चेंज कर चुके, 84 लाख योनियां हमने ये कपड़े ही चेंज करे। कभी हम पशु बनकर जन्मे, कभी पक्षी बनकर जन्मे, कभी जलचर बनकर जन्मे, कभी थलचर बनकर जन्मे, कभी किसी चोले में आ गए, कभी किसी चोले में आ गए। ये चोला, ये कपड़ा तो हम कितनी बार बदल चुके, पर हमने जो पूर्व में करा ये आत्मा थोड़ी ना बदल, आत्मा बदली। गीता जी में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता जी में वर्णन करा, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न इसको
कोई मार सकता है, ना इसको कोई भेज सकता है, ना अग्नि इसको जलाएगी, ना जल इसको गीला करेगा, ना वायु इसको सुखाएगी, ना ये मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह ये कपड़ा चेंज हो जाता है, पर शरीर अंदर से वो आत्मा अजर अमर है। जो तुम पूर्व में कर कर आए हो उसका भोग आज तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं, तू बच नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। हम पूर्व में क्या करें उसका भोग हमको आज भोगना पड़ेगा। अगर किसी ने गाली दी है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई कुछ लेकर चले गया, किसी ने तुम्हारा धन खा लिया, तुम्हारी संपदा खा ली, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे को धोखा देकर चले गया, पर अंदाजा लगाना धोखा नहीं, ये तो पूर्व का था जो आज लेकर गया है। किसी ने अपशब्द कह दिया, वो पूर्व का था जो आज कह रहा है। किसी ने हमको कुछ गाली दे दी, ये पूर्व का था इसलिए दे रहा है। ये कर्म का भोग हम यही भोग लें तो अच्छा। दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम एक कर्म का भोग ले तो अच्छा। रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हें बच्चे को बचाने का एक करता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। अपने भीतर एक भाव को प्रकट करो कि हमें भगवान ने जो शरीर दिया प्रतिदिन वो साधारण नहीं। गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता है। एक असुर हुआ मैं गरुड़ उस पर जिसका नाम था महाशनि। क्या नाम है उसका? महाशनि। देवपितर शिव महापुराण की कथा कहती है। इस महाशनि का काम क्या था? तनु गेट महाशनि बंद का कर कर्म दो, लाकर उसको अंदर लाकर। महाशनि का केवल एक काम था, मनुष्य तो घर में अच्छा अपना जन्म और कुल जिस घर के अंदर से व्याकुल मरने वाला राजा धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था, उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते। जीवित रहे। अब जरा विचार करिए। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है, देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहाँ पानी का छोड़ना जरूर, जल का छोड़ना। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता, महाशनि के खाते। अब महाशनि उस भाग को एकाग्रित करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकाग्रित कर लिया, तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। एक और वरदान जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते 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 सब जगह अपना कब्जा जमाया। महाशनि का काम क्या? वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत महाशनि का कर्म क्या? करने के अर्थ में जीवित पुत्री का कहलाई है। अगर वो को जो स्त्रियां धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है,
तो वो भाग जो महाशनि लेता है वंश भी उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, इस विषय में देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में से रहित और मान लो 1 रुपया कमा कर लाया जा रहा है, व्रत करें। घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा अष्टमी को व्रत करें है, घर में धन और नवमी दिख को नहीं पारण रहा। करें। यदि एक इस पर ध्यान जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। का वरदान घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने, तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं। अभिलाषित फल गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जा, और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छीटो, पर छीटना जरूर। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा, आप तो सब मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति और पहनावा ये मारवाड़ और राजस्थान ने ही प्रदान किया है। राजस्थान जैसा पहनावा, राजस्थान जैसा भोजन, राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो मारवाड़ राजस्थान के अंतर्गत मिलती है। और वह उसी समय 100 से भरे हुए राजस्थान का पहनावा वहाँ उसने और राजस्थान का प्रणाम करना, नमन करना, ये राजस्थान में आकर लोगों को सीखना चाहिए कि यहाँ का वहाँ दूसरी जगह का फैशन हमारे तन को में गई और वहाँ ढकना नहीं सिखाता, और राजस्थान का पहनावा हमारे तन को ढकना सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। मर गई और अयोध्या में यहाँ तो लोग जानते होंगे व्यापारी के घर कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहाँ पंडित भोजन करने बैठता था, माँ थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती, जल का हाथ फेर दिया जाता। ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जीवित रखना चाहती, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने उसी जगह भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, मंत्री के पुत्र वैभव को मारने स्थापित के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री अब पर मंत्री महाशनि ने जब पत्नी ने देखा कि सत्ता मेरी बन गई, बल से बचा लिया। इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पर आक्रमण करा तो इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, और वह और इंद्र की सत्ता जब उसकी हो गई, मंत्री और सत्ता धारण कर कर वो वरुण के पीछे पड़ गए और वरुण लोक में पहुंच गए। कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता वरुण के लोक पास में वापस पहुंच। चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को जब वो वरुण लोक में बड़ा पहुंचा तो एक आनंद की अनुभूति। इसमें हुआ। आज मैं कोटा वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमारी कल की बात को माना और आज बड़ी शांति से कथा का रास्ता ले गए। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों ने जो शांति बनाकर कथा का रस्तत्व ग्रहण कर रहे हो, तो हमारा भी मन करता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी देव पितृ कथा का लाभ प्राप्त हो
आपके साथ में पूरे विश्व को ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से प्राप्त हो, उसके लिए बहुत बहुत अब महाशनि ये विचार कर लिया, महाशनि के अंदर ये भाव प्रकट हो गया कि मेरे पास में सत्ता आ गई, वो वरुण के पास चले और वरुण के पास जाकर उसने वरुण लोक पर अपना आक्रमण करा, वरुण लोक पर रानी ने व्रत किया, तभी से उसके दूज, कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर चतुर्थी, बड़े राजा हुए। सूत जी कहते कि अष्टमी का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी दशमी, संतान चाहती एकादशी, विधि पूर्वक यह प्रदोष, व्रत करें। शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और ये बहुत तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना में, लाख गुना, सुखिया दुखिया 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष। मोबाइल में उसमें भी बताता है कि शाम को ही खा के मैंने एक जैसे हम लोग का होता पत्र है है, ना, शाम को मैंने नहा के मतलब नहा के कुछ भी खाइए।